तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि इस ब्लॉग में आपने देखा है कि गांव में कैसे ब्लॉगिंग की है मैंने, और इसमें मैं बताने वाला हूं कि मैं कैसे और गांव में गया था तो 8 घंटे की पढ़ाई और उसके बाद खेती करना, ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं और पापा जी के साथ कैसे कामों में हाथ बटाते हैं, खेती के कामों में कैसे हाथ बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक किसान हूं और मैं एक किसान के बेटा हूं। सो मैं गांव में गया हुआ हूं तो कैसे मैं खेती किया हूं, कैसे और ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं, ये सब जैसे कि मेरा जो ब्लॉग है वो मैं इसमें बताने वाला हूं कि किस तरीके से मेरी डेली जो शेड्यूल था उसमें कैसे चेंजेस आए थे और कैसे हुए हैं। तो मैं बता दूं कि मैं अभी मेरा ये जो है रूम है और इस रूम में मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स जो चिपकाए थे, जो मेरे सामने थे, शॉर्ट नोट्स थे, ट्रिकी नोट्स थे, उसको मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ बाहर, क्योंकि इस रूम में काम लग चुके हैं। जो कि घर के मालिक हैं वो इस रूम में काम लगा दिए हैं। सो इसलिए मैं ये जो भी मेरे ट्रिकी नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे, उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से मैं अभी घर जाऊँगा, क्योंकि ये रूम बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर कोई जगह नहीं है रहने की, इसलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी मेरे नोट्स थे उसे मैंने निकाल दिया बाहर। एंड इस घर में काम लगेगी और काम लगने के बाद जो ये घर हो जाएगा फ्रेश और बन जाएगी, तो मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा। बट इसी के साथ हम लोग चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ गाँव से रिलेटेड। एंड गाँव में जाकर भी कैसे 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ वो भी आपको दिखाऊँगा। एंड ये जो फ्रेशर बच्चे हैं जो कि अभी आते हैं, 12th किए हुए हैं और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की अदर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यार बहुत ही मोटिवेट करने वाली ऐसी वीडियो लाता हूं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के अंदर भी ऐसा जुनून हो कि नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है, अच्छा अपने घर वालों के साथ कैसे खुश रहना है और खुशी के साथ कैसे आगे बढ़ना है। सो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। एंड इस ब्लॉग में हम पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि गांव में कैसे किस तरीके से खेती होती है और किस तरीके जो गांव का माहौल होता है। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हो, ये है श्रीमद् भगवत गीता। बट इसे अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट मुझे पढ़ना है। और यह है मेरी डायरी जिसमें मैं अपनी हफ्ते की क्या मेरे साथ घटित हुई है, क्या मेरे साथ अच्छा हुआ है, क्या मेरे साथ बुरा हुआ है और मेरी लाइफ कैसे चल रही है। सो इसमें मैं इजीली लिख पाता हूँ। एंड इसमें लिखने से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है कि मैंने पिछले हफ्ते क्या किया था और क्या गलतियाँ की थी, क्या और अच्छा करना चाहिए मुझे, तो इससे मुझे पता चलता है। तो इस तरीके से मैं डायरी भी अपनी बनाता चलता हूँ। और ये है जो क्लास नोट्स हैं और मैथ की जो कंप्लीट क्लास नोट्स है, अरिथमेटिक की, गगन सर की। तो बात याद रखना कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे, जब भी कोई एक बड़ा काम करने जाओगे, तो उसमें बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे रुकावटें और बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। और उन समस्याओं को देखकर आपको कभी भी हार नहीं मारनी है। जैसा कि मैंने इस महीने की जो टारगेट थे उस टारगेट को मुझे अचीव करना है और इस बीच मेरे को घर भी जाना पड़ गया। सो देख सकते हो कि कैसी रुकावटें आ रही हैं और कैसी समस्याएँ आ रही है। और एक और बात कि मैं अगर यहाँ पर आता तो और भी ज़्यादा पढ़ाई कर पाता, बट यहाँ से मुझे जाना पड़ रहा है घर। तो समझो कि कैसे पढ़ाई हो पाएगी और कैसे मेरी जो शेड्यूल है उसको मैं कैसे फॉलो कर पाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि गांव में उतनी सुविधा नहीं है जितनी कि यहाँ पर है। सो देख सकते हो कि बहुत सारी रुकावटें आ रही है, बहुत सारी कठिनाई आ रही है, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करूँगा, इस महीने की जो टारगेट है। एंड इस प्रकार देख सकते हो कि यहाँ से मैं अपने गांव की तरफ निकल गया हूँ और गांव के पास में वहाँ पर आ गया, चौक पे बस जहाँ रुकती है वहाँ पर आया और वहाँ पर अपने भाई को कॉल किया था, तो भाई लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो देख सकते हो कि मैं जा रहा हूँ अपने घर। एंड आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे संघर्ष होती है एक मिडिल क्लास के लड़के की और कैसे मिडिल क्लास के लड़के आगे जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको ताने भी देंगे कि ये वो ऐसे डिस डैश बहुत सारे ताने देंगे, बट उसको इग्नोर करते हुए अपने काम पर फोकस करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो
यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जा रहा हूँ कि कैसे है ये जो गांव है, ये कैसे है और किस तरीके से ये यहाँ पर देख सकते हो। एंड मुझे एक और नया तरीका मिल गया था कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि माँ का तबीयत भी बहुत ख़राब था। सो इसलिए मैं उसे ड्रॉप कर दिया कि चलो ठीक है, इसी के साथ हम घर पे चले जाएंगे और माँ के साथ भी रह लेंगे। और जो माँ के तबीयत ख़राब है तो मैं देखभाल भी कर लूँगा कि माँ की तबीयत क्यों ख़राब है और क्या है। तो मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो माँ के लिए 2 ORSL भी लेकर आया था, जिससे गर्मी काफ़ी भी है। और इस प्रकार मैं जब वहाँ पर गांव में जा रहा था तो कुछ ही देर है, अब पास ही में है गांव। और देख सकते हो कि बहुत धूप है, बहुत काफ़ी गर्मी है। और गर्मी है तो बच के भी रहना लो, तो देखते रहिए। एंड घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा आराम किया था। एंड जब शाम हो गई थी, लगभग 4 बज गई थी, तो उसके बाद से पापा जी फिर फ़ोन किए कि आओ खेत जोतना था, क्योंकि उस खेत में धान की खेती करनी थी। तो इस प्रकार जाकर वहाँ पर खेत को जोता था। एंड उसके बाद उसमें जो मवेशी खाद होती है, मवेशी खाद जो कि गाँव में जाओगे तो मवेशी खाद मिलते हैं और उसको उर्वरक की तरह खेतों में छीटा जाता है, जिससे कि खेतों में जो बीज बोए जाते हैं वो उपजाऊ हो। इसलिए उर्वरक जो भी होते हैं मवेशी खाद होते हैं, उसे हम लोग खेतों में गिराते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर कि हम लोग उसके बाद हम और मेरे एक भाई है और पापा जी, ये मिलकर तीनों आदमी जब खेतों में लेकर गए मवेशी, तो वहाँ पर छिटाई हुई। और यहाँ पर देख सकते हो कि हाथ में फोड़े आ गए हैं, क्योंकि मैं उतना काम नहीं किया हूँ और पापा जी उतना करने भी नहीं दिए हैं, इसलिए। तो उसके बाद फिर से मैं एंड अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे उसके। और आज सुबह की शुरुआत हम लोग करते हैं स्नान से। तो स्नान करके मैं रेडी हो गया था, क्योंकि उस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो आज स्नान करके रेडी हो गया। एंड अब चलेंगे हम लोग पढ़ाई करने और अपनी एंजॉय करेंगे पढ़ाई के साथ। और मैं आज बताऊंगा कि कैसे 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। एंड पढ़ाई करने के लिए मैं बैठ गया था। और गांव में तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है पढ़ाई करने में, क्योंकि वहाँ पर माहौल उतना नहीं हो पाता है, बट इसको इग्नोर करो। और तो नमस्कार दोस्तों। एंड आज हैं 11 तारीख। तो आज 11 तारीख है एंड आज मेरे को जो रीजनिंग में क्लासेस लेनी है 75 एंड 76। एंड उसके बाद जो मैथ है, मैथ में मुझे क्लासेस लेनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 लेक्चर्स लेने हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो छूट गए हैं। मेरा जो है बैकलॉग लग गया है। और इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब शहर से गांव आया हूं तब से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, जिसकी वजह से बैकलॉग लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना माहौल नहीं बन पा रहा था। बट अब बना लिया हूँ। एंड अब कोई भी जो है क्लासेस वो मेरी नहीं छूटेगी। एंड डेली जो है वो फिर से वीडियो आएगी। एंड जो बैकलॉग है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि मेरी जो अभी की जो प्रेजेंट क्लासेस है उसको क्लियर करूँगा। एंड उसके बाद जो बैकलॉग है उसमें से एक लेक्चर या दो लेक्चर करके मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा। तो चलो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फिर से पढ़ाई। एंड अगर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन तक वीडियो को वॉच करो। और कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ में। और मैथ में मेरे को जो चैप्टर है वो पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस जो चैप्टर थे वो एंड हो चुके हैं। उसमें से मेरे को 3 लेक्चर जो है वो बाकी हैं, बट उसे मैं क्लियर कर लूँगा बैकलॉग के थ्रू, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने लगभग मैथ की क्लासेस की थी, लगभग 4.5 घंटे की क्लासेस की थी मैथ की। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने नोट्स भी उसके बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं इजली जब भी प्रैक्टिस करूँगा, रिवीजन करूँगा, तो उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँगा कि क्या कैसे है और किस तरीके से है। सो इसलिए मैंने इसको जो शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। हम लोग अब हम आ गए हैं अपने खेत में, और खेत में बताते हैं कि कैसे मतलब हम लोग की खेती होती है। और अभी हम लोग की धान की खेती हो रही है, और ये धान बोया जा रहा है इसलिए ताकि इसको मतलब धान बोया जा रहा है अभी, और उसके बाद बिया होगा इसको, और उसके बाद रोपनी होती है, ठीक है। तो फाइनली अभी खेत में आए हैं और चलो दिखाते हैं कि कैसे इसमें खेती होती है और कैसे बोया जा रहा है धान। तो यहाँ पर देख रहे हो ये बाबूजी हैं, बड़े बाबूजी, खेती हो रही है। और अभी ट्रैक्टर चलाए हुए हैं, तो काफ़ी गर्मी भी हो रही है। और धान दिखाते हैं कैसे। तो ये रही धान की बिया, देख रहे हो।
और सी को छीटा जा रहा है यहाँ पर, ऐसे देख रहे हो। तो इस तरीके से खेती हो रही है। और अभी आगे दिखाते हैं कि इसको जैसे बो दिया जाएगा और बोने के बाद फिर इस पर ट्रैक्टर चलाया जाएगा, ठीक है। तो बने रहो, पूरे एंड तक वीडियो देखो और हम सब दिखाते हैं कैसे आज मेरा ब्लॉग है जो पूरे खेती पर है। देखो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो मेरा जो गांव है वो एक गंडक नदी के पास ही मतलब बसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी हमेशा आ जाता है। और पानी में कैसे धान की खेती होती है तो उसके लिए अलग जो बिया बोया गया है। और जो अभी मेरे पापा जी और चाचा जी जो बो रहे थे बिया, वो जो बिया था वो पानी में मतलब कैसे होता है उसके लिए वो बोया गया था, ठीक है। और ये जो मैं हाथ में लिया हूँ ये जो है वो सुखाड़ मतलब जैसे कि जिस एरिया में पानी नहीं होती है उस एरिया के लिए ये बिया लाया गया है। और इस बिये का नाम है 468। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आगे मतलब मैं जब इस बीए के नाम नहीं जानता था, पापा जी से पूछा, देन उसके पहले मैं जब बोल रहा था 168 तो पापा जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो 468 बिया है। सो इसीलिए यहाँ पर मैं हंस रहा था। बट आई इन्जॉइंग। मैं अपने घर वालों के साथ जब भी आता हूँ तो उनके साथ खेतों में जाता हूँ, जैसे कि सीखता हूँ कि उनसे कैसे मेहनत होती है, वो कैसे मेहनत करते हैं। और ये मेरे बड़े पिताजी हैं। और यहाँ पर जब खेती हो रही थी यहाँ पर ट्रैक्टर है। और एक और बात कि मैं ट्रैक्टर बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। एंड मेरे पापा जी और ना मेरे चाचा जी और ना मेरे बड़े पिताजी अच्छे से चला पाते हैं। सो मैं घर पे आया हुआ था तो पापा जी ने कॉल किया कि नहीं आ जाओ यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर को अच्छे से चलाना था। एंड इस वक्त मैं डनहेरनी कर रहा था। डनहेरनी इसे बोलते हैं, जैसे कि बिया छिटा गया उसके बाद इसको फार से जोता जाता है हल्का हल्का लगाकर, इसे डनहेरनी बोलते हैं। एंड उसके बाद इसको फिर से हेंगा दिया जाता है एंड इस प्रकार ये खेती रेडी हो जाती है। सो अब हम यहाँ पर कर चुके हैं एंड अभी हो चुके हैं रात। और रात को जब आया था यहाँ पर तो रूम पे बहुत ही गर्मी हो रही थी एंड नहाकर बाहर निकला हुआ था। एंड इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे।